गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 6 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत। आज 6 तारीख है और 6 तारीख को एक डाटा पेश किया गया है अटल पेंशन योजना के बारे में। आपको यहाँ पर बता दें कि अटल पेंशन योजना, यह योजना मई 2015 को 9 मई 2015 को शुरू किया गया था अटल पेंशन योजना। इसके अंतर्गत 1 करोड़ से ज़्यादा नामांकन कराने वाला एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। अतः यह जो है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन जाता है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप बिहार को देखेंगे तो बिहार का दूसरा स्थान है अटल पेंशन योजना में। उसके बाद महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे, पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पे और तमिलनाडु 5वें स्थान पर अटल पेंशन योजना के अंतर्गत है वर्तमान में। आगे आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। यह है सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय, जिसको पहले फोर्ट विलियम कहा जाता था, अब उसका नाम विजय दुर्ग रखा गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय यह था कोलकाता। तो कोलकाता स्थित भारतीय सेना का पूर्वी मुख्यालय की कमान जो है फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया। फोर्ट विलियम का निर्माण 1771 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्वी हिस्से और अधिकार के प्रतीक के तौर पर किया गया था। एक रक्षा अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी और यह भी कहा कि इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी को श्रद्धांजलि है, क्योंकि इसका नाम बदलकर महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट पर सबसे पुराने किले का नाम रखा गया है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण सैनिक अड्डा भी रहा है। तो एक तरह से आप कहें कि यह विजय दुर्ग जो है छत्रपति को श्रद्धांजलि भी है। तो आप यहाँ पर 2-4 पॉइंट जो है आप या तो लिख लें या याद रखें कि पूर्वी सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। एक तो ये याद रखना है कोलकाता है और इसका पूर्ण नाम फोर्ट विलियम था। इसको चेंज करके क्या किया गया? विजय दुर्ग किया गया। यह याद रखना है और उसके बाद यह भी याद रखना है कि फोर्ट विलियम का निर्माण यह 1781 ईस्वी में किया गया था। और आपको यह भी बता दें कोलकाता का पुराना नाम भी फोर्ट विलियम ही है, बाद में चेंज किया गया, तो इसीलिए इसका मुख्यालय भी फोर्ट विलियम था। आगे आपको बता दें कि रसेल ब्लॉक का नाम बाघा जतीन ब्लॉक किया गया है। सेना के किले के अंदर रसेल ब्लॉक था, उस ब्लॉक का नाम बाघा जतीन ब्लॉक रखा गया है। यह नाम स्वतंत्रता सेनानी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें बाघा जतीन के नाम से जाना जाता था। 1915 में बालासोर में गोलीबारी के बाद मुखर्जी ब्रिटिश पुलिस की गोलियों से शहीद हुए थे, इसलिए इस ब्लॉक का नाम रखा गया है। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पे इस किले का नाम जो है फोर्ट विलियम रखा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुगली नदी के पूर्वी तट पर ईंट से बने किले का नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया। नाम बदलने से के पीछे कारण यह है कि विलियम तृतीय ने भारत के नहीं बल्कि यूरोपीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्तमान किला परिसर 170 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है और इसमें कई उपनिवेशिक और आधुनिक संरचनाएं मौजूद है। चीन भारत के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद 1963 में फोर्ट विलियम पूर्वी सेना कमान का मुख्यालय बना। तो आपको यह भी याद रखना है कि
फोर्ट विलियम पूर्वी सेना का कमान कब बना? तो 1963 में जो है बना। और इससे पहले सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय लखनऊ था। यह भी आपको इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखना है। रक्षा मंत्रालय के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विंग कमांडर हिमांशु तिवारी ने फोर्ट विलियम और उसके अंदर कुछ अन्य इमारतों के नाम बदलने के सेना के फैसले के बारे में यह जानकारी दी है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे आज का अगला करंट अफेयर्स है। आज का अगला करंट अफेयर्स यह है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक से संबंधित। तो पहले वर्तमान 2025 के बारे में जान लेते हैं कि भारत का जो है लॉजिस्टिक सूचकांक 139 देशों में 38वां स्थान वर्तमान समय में है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब यह कहा जा रहा है कि 2030 तक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो है स्थान 25 देशों में होगा। दैट मीन्स कि टॉप 25 देशों में भारत का स्थान होगा 2030 तक। जिस प्रकार जो है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो है प्रदर्शन में सुधार हो रहा है, तो इससे जो है यह लगता है कि यह जो है संभावना है कि 2030 तक में ऐसा हो सकता है कि 25 देशों में ये भारत का स्थान हो। लेकिन वर्तमान का आपको जरूर याद रखना है। वर्तमान 2025 में जो है यह 38वां है। वहीं पर बात करें 2026 तक जापान को जो है पीछे छोड़ सकता है भारत। यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत 2026 तक जापान को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। यह जो है कहा जा रहा है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। रिपोर्ट के अनुसार अमृतकाल के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत हाई स्पीड सड़कों और नए हवाई अड्डों के माध्यम से मल्टी मॉडल परिवर्तनों को आगे बढ़ा रहा है। इसके जरिए परिवहन में लगने वाले समय में 66% कटौती करने के लक्ष्य के साथ लॉजिस्टिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना भी है। और 2026 तक जैसा कि अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जा रहा है कि चौथी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो और ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर कि अगर लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है की स्थिति में सुधार होता है, तो यह जो है उन 2047 के दृष्टिकोण जो कि विकसित भारत की अर्थव्यवस्था बनना है, उसमें जो है एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। आगे आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है यह है रेपो रेट में सुधार से संबंधित। कहा जा रहा है कि RBI जो है नवनियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक मौद्रिक नीति समिति की जो है बैठक शुरू की है। मौद्रिक नीति समिति डेट मीन्स MPC RBI ने संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में जो है गठित की है। और कहा जा रहा है कि रेपो रेट में जो है यह कटौती हो सकती है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान जाएं कि रेपो रेट होता क्या है। तो रेपो रेट जो है RBI वाणिज्यिक बैंकों को पैसे देती है, उसको रेपो रेट कहा जाता है। आप ऐसे समझें, ठीक है। रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट जो है यह RBI द्वारा जो पैसे दिया जाता है उसको रेपो रेट कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रेपो रेट क्या है। दैट मीन्स RBI अगर वाणिज्यिक बैंक दैट मीन्स कि SBI उसके बाद जितने भी और बैंक्स हैं, आपको एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, मुख्य रूप से आप उधर चलें तो यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सब बैंकों को जब पैसे जो है ब्याज मतलब पैसे देती है तो उसको रेपो रेट बोला जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि
रेपो रेट में जो है अगर कटौती होती है तो वह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है, निवेश के लिए भी अच्छा होता है। यह उम्मीद जो है जता रहा है बहुत सारे, जैसे उसी में गोल्डमैन जो है उनका भी उम्मीद है कि रेपो रेट में जो है 0.25% की कटौती की जाए। अगर इससे क्या होगा कि बढ़ती अनिश्चितताओं के चलते कटौती आवश्यक है। वैश्विक वित्तीय फर्मों के भारत के अर्थशास्त्री शांतनु सेनगुप्ता के मुताबिक भविष्य में अनिश्चित बना हुआ है और नीति निर्माताओं को विभिन्न आर्थिक कारकों और सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होगी। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा है कि वैश्विक परिवर्तन और टैरिफ समायोजन से मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में भारत में इसका प्रभाव जो है कम पड़ेगा। तो ये सब आप जो है खास करके आप रेपो रेट क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो जब जो है आरबीआई वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को देती है ऋण या पैसे, तो वह जो है रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में जो है रेपो रेट कितना है अभी, तो 6.5% अभी रेपो रेट है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, 6.5%। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, भारत कम लागत वाले एआई मॉडल बनाने में सक्षम है। यह जो है कहा है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। और आपको यह भी बता दें यहाँ पर कि यह बात जो है सैम अल्टमैन के मुलाकात के साथ कहा गया है। और सैम अल्टमैन कौन है, ये ओपन एआई के जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ हैं सैम अल्टमैन। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की एआई यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है भारत में, तो यह बनाया जाएगा महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। ये करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग कहीं लिख लेंगे। जब महाराष्ट्र का जगह का नाम जो है यह पूर्ण रूपेण निश्चित हो जाएगा कि महाराष्ट्र की किस जगह पर बनाया जाता है, तो उसके बारे में हम आपको पुनः बताएंगे और करंट अफेयर्स के रूप में। तो ये आपको करंट अफेयर्स जरूर ध्यान में रखना है। एक ओपन एआई के जो अभी भारत में आए हैं अल्टमैन, इनका नाम, और साथ ही साथ कि एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोला जा रहा है भारत में। इसमें क्या होगा कि डिप्लोमा भी कराया जाएगा और भी एआई से संबंधित विभिन्न तकनीक का जो है इसमें पढ़ाई होगी। तो आज का करंट अफेयर्स जो है इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिसके बारे में हम ऊपर बता चुके हैं उसको आप लोग कॉपी भी कर लें, खास करके एआई यूनिवर्सिटी के बारे में। और उसके बाद जो है जो प्रदर्शन सूचकांक है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है, उसके बारे में ये दो इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट जो है फर्स्ट वाला आपको बता दें जो कि है आपको संबंधित किससे, तो ये संबंधित है आपको अटल पेंशन योजना से। और अटल पेंशन योजना इससे भी बड़ा जो है आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूर्वी मुख्यालय कब स्थापना हुआ, इसका नाम चेंजिंग क्या हुआ, पहले कहाँ पर था, ये सारे के सारे आप नोट डाउन कर सकते हैं। यह किसी न किसी एग्जाम में जो है आपको पूछा जा सकता है। तो आज जो है करंट अफेयर्स यहाँ तक रखते हैं। और जो है अब धीरे धीरे लगता है कि आपको मेरे आवाज़ में जो है अब क्लियर हो रहा होगा। कुछ दिन में जो है दवाई खा रहे हैं, ठीक हो जाएगा तो आपको अच्छे से जो है इसमें ये करें, मतलब करंट अफेयर्स बताएंगे। और साथ ही साथ जो है हम अब एनसीईआरटी जो है वो भी स्टार्ट करेंगे कुछ दिन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।